सदगुरु ने योग की एक नई दिशा दी है। आज का समाज जो भौतिकता के कारण धर्म के महत्व के तह तक नहीं जा पा रहा है, सदगुरु ने अपनी संस्था के द्वारा भ्रमित समाज को नई दिशा दी है। विज्ञान ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, शारीरिक सुख ही सब कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास अच्छा भोजन हो पर भूख ना हो, हमारे पास सोने के लिए लग्जरी 5 स्टार होटल की सुविधा हो पर नींद ना हो। सदगुरु ने आत्मिक विकास की ओर प्रेरणा दी है और लोगों का ध्यान खींचा है। ईसा योग केंद्र के द्वारा आदिदेव महादेव की महिमा उन्होंने विश्व के सामने अद्वितीय रूप से रखा है। शिव प्रकृति के देवता हैं। कहा गया है, अलंकारे प्रिय विष्णु जलधारा प्रिय शिव। भगवान विष्णु की पूजा अलंकारों से हो सकती है, कितना भी सोना चांदी चढ़ाए वो भी कम है, परंतु भोलेनाथ शिव की पूजा मात्र जल के धार से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात ये प्रकृति के देवता, जिन्हें औढ़र दानी हम कहते हैं, आसानी से प्रसन्न होने, अर्थात इन्हें आत्मा का प्रेम चाहिए, आत्मिक प्रेम चाहिए। अर्थात हमें सदगुरु अंतर्मुखी होने की प्रेरणा देते हैं। महाकाल का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, जहाँ समय और स्थान की सीमा समाप्त कर हो जाए वही महाकाल, वही कालों के काल महाकाल है। सृष्टि भी एक प्रकार का नृत्य है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी सूर्य की, और सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। यह नृत्य केवल ब्रह्मांड में नहीं, अणु अणु में व्याप्त है। अतः कहा गया है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। महाकाल की साधना से मनुष्य काल के परे चला जाता है, अर्थात मौत के भी पार जाकर के मृत्युंजय शिव का रूप ले लेता है, जो शिव का परम रूप है, और यह सब कुछ जानने और करने में समर्थ हो जाता है। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, नमन कोटि नटेश्वरा। अर्थात जिसमें चंद्रमा का शीतल प्रकाश है, सुखदायिनी प्रकाश है, जो अपनी आत्मा में ही स्वयं में अपने आप में संतुष्ट है, और वह नग्न सत्य का रूप है, दिगंबरा इसीलिए कहा गया है, और वह महान नर्तक है, नटराज है। अर्थात जो प्रकृति में नृत्य है उसके द्वारा ही वो संचालित होता है। ऐसे शिव को हम प्रणाम करते हैं। मैं नटराज शिव रूप सदगुरु को नमन करते हुए उस महाकाल को प्रणाम करता हूँ। जय महाकाल, जय महाकाल।